श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज हम बवासीर रोग पर चर्चा करेंगे। बवासीर रोग का ऐसा अमूल्य, चमत्कारिक और तुरंत रिलीफ पहुंचा देने वाला योग आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिनको रक्त बवासीर है, एक दिन में रक्त आना बंद हो जाएगा और 10 दिन में जिस मस्से से रक्त बहता है वह मस्सा ही गायब हो जाएगा। इतनी चमत्कारिक औषधि है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो हमें बवासीर होने के कारणों को जान लेना चाहिए, क्योंकि जो योग मैं बता रहा हूं बवासीर 100% ठीक हो जाएगी। लेकिन यदि जिस कारण से आपको बवासीर हुई है उस कारण को आपने समाप्त ना किया तो 6 महीने में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष बाद वापस फिर हो जाएगी। बवासीर होने के कारण क्या है? हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वह कहा है, जब किसी महर्षि से कोई साधारण जन पूछता है कि गुरुदेव, हम अपने जीवन में सुखी रहें इसके लिए क्या करें, कौन सा अभ्यास करें, कौन सा योग करें, कौन सी स्तुति करें, किस देवता की पूजा करें, किस ग्रह को शांत करें, क्या करें कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो जो सच में सद्पुरुष है, जो सच में आत्मज्ञानी है, जिन्होंने सच में अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है, वह फिर एक ही बात कहते हैं, जब भूख लगे तो भोजन कर लो, प्यास लगे तो पानी पी लो, निद्रा आ जाए तो सो जाओ, आंख खुल जाए तो जग जाओ, जग जाओ यानी कि बिस्तर छोड़ दो, पाखाना लगे तो पाखाना जाओ, मूत्र त्याग की अवस्था बने, लघु शंका की स्थिति बने तो लघु शंका जाओ। जब जो स्थिति बने शरीर की उसमें कोई व्यवधान मत डालो, नैसर्गिक रूप से जीने का प्रयास करो, प्राकृतिक रूप से जीने का प्रयास करो। जैसे ही आप प्राकृतिक रूप से जीने का प्रयास करोगे तैसे ही शारीरिक, मानसिक, आत्मिक क्षति होनी शुरू हो जाएगी। और चाहे आपको आत्मिक क्षति हो जाए या मानसिक क्षति हो जाए या शारीरिक क्षति हो जाए, उसके उपरांत फिर आपको आर्थिक क्षति, सामाजिक क्षति, आध्यात्मिक क्षति हो ही जाने वाली है। आदरणीय मित्रों, 75% मेरे देखे जो कॉन्स्टिपेशन के शिकार लोग हैं वह अपनी गलत आदतों के कारण है। मैंने इसी चैनल पर एक चर्चा की थी कि कब्ज जो है, कॉन्स्टिपेशन जो है, वह भारत की राष्ट्रीय व्याधि बन गई है। क्योंकि हमारा जो भारतीय मन है वह हर चीज को संग्रहित करने वाला मन बन गया है। शास्त्र कहते हैं कि जब आपको स्टूल पास करने की स्थिति बने, बड़ी नेति जाने की भीतर स्थिति बने, क्षणिक भी देर मत लगाओ, तुरंत जाके बड़ी नेति कराओ। हम ताश खेल रहे हैं या कोई और दूसरा कार्य कर रहे हैं, जब आपको बड़ी नेति लगे, यदि आपने उसको रोका, तुरंत ही आप बड़ी नेति के लिए नहीं गए, तो फिर आपके पेट में गर्मी बनेगी। वह मल जो है वह सड़ना शुरू होएगा, उससे गैस फॉर्म होएगी, पेट गर्म होएगा और पेट गर्म होने के बाद फिर नाना प्रकार की समस्या आपको होनी शुरू हो जाएगी। भीतर वह मल सूखना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि टाइम पे आप मल विसर्जन के लिए गए नहीं, बड़ी नेति के लिए गए नहीं, पाखाना के लिए गए नहीं, तो कुछ समय में यदि आप नहीं गए, आपको हाजत भीतर लगी और आप नहीं गए,
तो कुछ समय में आपका शरीर उसको संभालने में अभ्यस्त हो जाएगा। वह जो निष्कासित हो जाना था मल, अब उस निष्कासित हो जाने वाले मल को आपका शरीर भीतर संभालने की शक्ति उत्पन्न कर लेगा और वह मल अब आपके भीतर रुक जाएगा। अब आपको हाजत नहीं बनेगी, फिर बनेगी 4-6 घंटे बाद फिर बनेगी। लेकिन इसका नुकसान आपको क्या होने लगा कि वह जो मल रुक गया, जो आपके शरीर में संचित हो गया, वह नाना प्रकार के विष का निस्सरण करेगा। आपके शरीर में ताप बढ़ेगा, पेट में ताप बढ़ेगा। एक बात। दूसरी बात, जब आपको दोबारा 4-6 घंटे के पश्चात मल विसर्जन करने की व्यवस्था भीतर बनेगी प्राकृतिक रूप से, तब उस अनुपात में वह मल विसर्जित नहीं हो पाएगा। जब आप नेचुरल स्थिति बनी थी तब यदि आप जाते तब उसका विसर्जन होता। अब आपको थोड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी। जब आप शक्ति के साथ मल को विसर्जन करने की कोशिश करेंगे तब आपके गुदा मार्ग की शिराएं जो है वह फूलनी शुरू हो जाएगी, वहां ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और आपके जो रक्त नलिकाएं हैं गुदा मार्ग की वह फूलनी शुरू हो जाएंगी, वहां रक्त भरना शुरू हो जाएगा। और रोज रोज यदि वैसा होता रहा तो वह रक्त वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और वहां से वापस नहीं आएगा। शिराएं फूलनी शुरू हो जाएंगी, पेट में ताप बढ़ा, गर्मी बढ़ी। अब वह शिराएं इतनी फूल जाएंगी कि फिर वह जो मल द्वार संकीर्ण हो जाएगा। धीरे 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 अवस्था यह बनेगी कि मल द्वार इतना संकीर्ण हो गया कि एक दिन मल उसको उन नलिकाओं को छीलते हुए बाहर आना शुरू हो जाएगा। आपको घाव हो जाएंगे, उस घाव से फिर दर्द होने लगेगा। वही मत्स्य का रूप ले लेती है वह नस जो है, वह जो शिराएं हैं मल द्वार की, वह बड़ी बड़ी फूल के बाहर निकल आती हैं और जब आप मल त्याग करते हैं वह उससे घर्षण करते हुए आती है, वह छिल जाता है, उससे रक्त आना शुरू हो जाता है। और एक बार उससे फिर रक्त आना शुरू हो जाए, ऑपरेशन करके क्या करेगा, उस नलिका को उतना काट के फिर से टाका लगा देगा। लेकिन चूंकि वह आपकी पुरानी आदत है, उस आदत को तो आपने छोड़ा नहीं, वैसी राय फिर फूल जाएंगी और फिर वही कहानी बन जाएगी और पहले से ज्यादा बदतर स्थिति हो जाएगी। इस प्रकार से धीरे धीरे कई रोगियों को मैंने देखा है कि 1-2 बार ऑपरेशन भी करा लिया फिर उनको कैंसर हो जाता है और फिर कैंसर हो जाने के पश्चात क्या गति होती है वह आपने देखा, जाना, सुना होगा। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो हमें अपनी आदतें ही बदलनी पड़ेंगी। अपनी आदतों को बदलो। ऋषि महर्षि यदि कहते थे तो वह कुछ गलत नहीं कहते थे। यदि आप प्यास को रोक लेंगे, तृष्णा को रोक लेंगे, तृष्णा को रोक लेंगे, तिष्ठ को रोक लेंगे तो आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने के कारण फिर आपके शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं, कुछ ऐसे ऊतक हैं आपके शरीर में जो अधिक टेम्परेचर में स्वयं को जीवित नहीं रख पाते हैं, वह डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। यदि आपको भूख लगी है, आपने भोजन ग्रहण न किया तो आपकी जठरा अग्नि को कुछ तो पचाना है। भूख लगी है इसका मतलब पित्त का सर्जन हुआ है, भोजन आपने ग्रहण नहीं किया। वह पित्त क्या करेगा, आपके ही शरीर की चर्बी को पचाना शुरू करेगा। अधिक मात्रा में पित्त का सर्जन तो हुआ है पित्ताशय में, आप ही के शरीर की चर्बी को आपका अग्नाशय पचाने की कोशिश करेगा। वह पित्त जाके एसिडिटी उत्पन्न करेगा, आपको खट्टी खट्टी डकारें आने लगेंगी, धीरे धीरे पेट में अल्सर के शिकार हो जाएंगे। अधिक मात्रा में यदि एसिड बनेगा भीतर तो आपकी आंतें, आपको कोलाइटिस हो जाएगा,
आपकी आंतों में घाव हो जाएंगे। वह जो एसिड है वह धीरे धीरे आपकी आंतों को काटना शुरू कर देगा, आंतों में घाव हो जाएंगे, आपकी आंतें पैरालाइज हो जाएंगी, चलना बंद कर देगी, गंभीर कब्ज के आप शिकार हो जाएंगे। कई कारणों से आप बवासीर के शिकार हो जाते हैं। सही समय पे भोजन ग्रहण करना, सही समय पे मल त्याग करना, सही समय पे जल ग्रहण करना, सही समय पे मूत्र त्याग करना, जब भी जो स्थिति बने यह अति आवश्यक है। बवासीर रोग को 100% ठीक करने वाली यह औषधि है जो मैं आपको बता रहा हूं। इतनी कहानी इसलिए बताया ताकि, क्योंकि बिना किसी कारण के तो कोई रोग होता नहीं, और कई बार आपको रोग तो है, कारण का पता नहीं। अब जब कारण का पता नहीं, रोग है, तो रोग से मुक्त हो जाओगे, तो चूंकि कारण तो साथ में चल रहा है ना, आप फिर ग्रस्त हो जाओगे। कारण यह है जो मैंने आपको बताया। और भी कारण है, निरंतर गरिष्ठ भोजन ग्रहण करना, निरंतर अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करना, फिर भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, अनपच हो जाता है, विष व्याप्त होता है, कब्ज हो जाता है। और भी अनेकों कारण हैं, लेकिन मूल कारण, उनसे फिर अलग प्रकार की व्याधि आपको, उन सभी कारणों से आप अलग प्रकार की व्याधि से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन बवासीर के कारण तो मैं यह 4-5 ही जाना हूं। सही समय पे भोजन ना करना, सही समय पे पानी ना पीना, और सही समय पे मल मूत्र त्याग ना करना, इसके कारण ही 90% लोग बवासीर की गंभीर समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। अब इसका इलाज, आदरणीय मित्रों, बरगद का पेड़, वट वृक्ष जिसको हम कहते हैं, बरगद वट वृक्ष, कोई ऐसा शहर कस्बा गांव नहीं है जहां वट वृक्ष पूरे भारतवर्ष में ना पाया जाता हो। वट वृक्ष की जो छाल होती है, छाल थोड़ी सी 100 ग्राम के करीब वट वृक्ष की छाल खरोच के ले आइए, उसके तने पर से, सुखाने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी हंडिया लीजिए, छोटी सी मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें उस छाल को थोड़ा सा घर में कूट के, थोड़ा मोटा मोटा कूट के उस हंडिया में भर दीजिए। 100 ग्राम केवल लानी है, अधिक नहीं लानी। अब उसको आग पे जलाइए। यदि उफला वगैरह हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक छोटा सा ईंट से चूल्हा बना के उसमें उफले लगा के, उस उफले में उसको बीच में रख दीजिए, ताकि वह हंडिया दग्ध हो जाए, और उस जब हंडिया दग्ध हो जाए तो उसके भीतर जो वह छाल है वह जल जाए। यदि वैसी व्यवस्था नहीं है तो गैस के चूल्हे पे रख के उसको, हंडिया को गैस के चूल्हे पे गर्म करें। जब वह हंडिया बिल्कुल दग्ध हो जाए, गर्म हो जाए, बिल्कुल लाल हो जाए, तब उसको उतार के आप ठंडी होने के लिए रख दें। उसको जबरदस्ती ठंडी ना करें, तब उसको चूल्हे पर से उतार के आप रख दीजिए। जब हंडिया में छाल को रखेंगे तो उसका मुंह भी आप एक मिट्टी की प्लेट आती है, उसी से उसका मुंह भी बंद कर देंगे, ताकि जरा सी भी भीतर से जो वाष्प बनेगी, क्योंकि गीली छाल आप लाए हैं, उसकी जो वाष्प बनेगी वह जरा सी भी बाहर ना निकले। जब भी हम किसी हंडिया में किसी औषधि को जलाते हैं रख के, तो मिट्टी के बर्तन से ही उसका मुंह बंद कर देते हैं, और चारों तरफ मुल्तानी मिट्टी लगा देते हैं, ताकि थोड़ा सा भी भीतर से वाष्प बाहर ना आए। तो इस प्रकार से करके आपने उस हंडिया को पूरा दग्ध कर लिया। दग्ध हो जाने के बाद उसको उतार के ठंडा होने के लिए रख दिया। जब हंडिया दग्ध हो जाएगी तो वह छाल उसमें जल जाएगी। अब जब वह हंडिया ठंडी हो जाए तो वह बिल्कुल कोयला बन जाएगी भीतर। बरगद की छाल जो है वह कोयले का रूप ले ली। अब उसको बारीक डस्ट बनाइए, इतना बारीक कि कपड़े से छन जाए। पंसारी के यहाँ जाइए, जो पान बेचने वाले होते हैं, तो वह उस पे पान के पत्ते पे कत्था लगाते हैं। कत्था 2 प्रकार का आता है। एक तो खैर की सीधी लकड़ी होती है, उस खैर के पेड़ से ही कत्था बनता है।
तो जब आप किसी पंसारी के यहाँ जाएंगे, उसको कहेंगे कि कत्था चाहिए, तो वह आपको लकड़ी दे देगा, वह लकड़ी आपको नहीं चाहिए। पान बेचने वाला जो होता है रूप में कत्था मिलता है, जिसको पान वाला पानी में घोल के तब उस पान पे लगाता है। 50 ग्राम के करीब वह कत्थे का बिस्किट आप लेके आ जाइए। तो 50 ग्राम कत्थे का बिस्किट और वह जो बरगद की छाल का कोयला हो गया है, उसको भी सूक्ष्म बारीक डस्ट बनाइए और कत्थे को भी लाके बारीक डस्ट बनाइए। दोनों को कपड़े में अलग अलग छान लीजिए। अलग अलग छानने के बाद उन दोनों में से 10-10 ग्राम लीजिए और एक साथ मिला दीजिए। मिला के एक डब्बी में भर के रख लीजिए। रात्रि में एक नींबू लेके आइए, नींबू जिसपे बिल्कुल दाग ना हो। उस नींबू को बीच में से काटिए, 2 जगह उसको विभाजित कीजिए, चाकू की नोक से उसके बीज निकाल दीजिए। 1-1 ग्राम वह राख लीजिए और नींबू के ऊपर 2 पीस में नींबू आपके पास है, 1 ग्राम उस नींबू के मुंह पे खूब अच्छे से पेस्ट कर दीजिए उंगली से, और 1 ग्राम दूसरे नींबू के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। एक प्लेट में उसको रखिए, ऊपर की तरफ मुंह करके ऐसे, और घर के बाहर खुले आसमान में संध्या में रख दीजिए सूर्यास्त के बाद। सुबह सूर्योदय होने से पहले उसको उतार लीजिए, धूप उस पर बिल्कुल ना पड़े। रस सहित उसको निचोड़ दीजिए। दवाई और रस दोनों को अच्छे से निचोड़िए सुबह, और खाली पेट सीधा उसको पिला दीजिए रोगी को। एक बार के पीने से ही 2 घंटे के पश्चात किसी भी कीमत पे रक्त नहीं आ सकता। रक्त आना बंद हो जाएगा बवासीर से। 1 सप्ताह तक निरंतर यह योग सेवन करवाना है। बस वो एक नींबू लेना है, उस पे 1-1 ग्राम औषधि को पेस्ट कर देना है, रात्रि में खुले में रख देना है। सुबह सूर्योदय से पहले, सूर्य की किरण निकलने से पहले उठा लाना है, उसको निचोड़ना है, रस सहित औषधि और रस दोनों को मिला के अच्छे से प्लेट में, और उसको पी जाना है। ऊपर से पानी इत्यादि कुछ नहीं पीना है। आधे घंटे तक कुछ भी मुंह में नहीं लेना है। आधे घंटे तक उसको अपना कार्य शरीर में भीतर, वह औषधि अपना कार्य आधे घंटे में करना शुरू कर देगी। पहले ही दिन रक्त आना बंद हो जाएगा। इस प्रकार से एक खुराक हो गई। 1 सप्ताह तक लगातार इसी प्रकार से आपने एक नींबू लेना है, औषधि डालनी है, रात्रि में उसमें रखना है, निचोड़ के औषधि सहित पिला देना है। उसके बाद आधा पौना घंटा कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब एक तीसरी औषधि, बैद्यनाथ, झंडू, ऊझा, ये सभी कंपनियां एक तेल बनाती है, उसका नाम है काशी सादी तेल। काशी सादी तेल आयुर्वेदिक स्टोर से काशी सादी तेल लेकर आ जाना है। कमोड में बैठना है, कमोड में बैठ के काशी सादी तेल उंगली पे थोड़ा सा लगावें, और जो मस्सा बाहर निकला हुआ है उस पर अच्छे से मसाज करें। मस्से पे 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करें। दिन में कम से कम 3 बार, कम से कम दिन में 3 बार आप कमोड में जाके बैठिए और थोड़ा सा तेल लीजिए उंगली में, और उस मस्से पर मसाज कीजिए जो बाहर निकला हुआ है। यदि बाहर नहीं निकला हुआ है, इंटरनल भीतर से रक्त आता है, तो थोड़ा सा उंगली गुदा द्वार में अंदर डालें और उस तेल को अच्छे से गोल 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 उंगली घुमा के पेस्ट कर दें। 1 सप्ताह में यदि मस्सा बाहर लटका हुआ था, तो आप पाएंगे कि वह मस्सा ना जाने कहां गायब हो गया। यानी कि वह जो रक्त नलिकाएं फूल के, अंगूर की तरह, किशमिश की तरह बाहर लटकी हुई थी, जिनसे रगड़ के स्टूल आता था और वह छिल जाती थी, उनमें ब्लड आना शुरू हो जाता था, वह गायब हो जाएंगी। जो वह रक्त वहां इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण वह अंगूर की तरह फूल गई है, वह रक्त का प्रवाह वापस हो जाएगा और वह शिराएं अपने नेचुरल स्वरूप में आ जाएंगी, मात्र 1 सप्ताह में। हो सकता है किसी को 10 दिन 12 दिन भी लग जाए, लेकिन अब तक मैंने जितने भी लोगों को यह योग बताया है, 1 सप्ताह में ही वह समस्या सोल्व हो गई है। आप निरंतर 15 दिन इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो नींबू वाली औषधि है वह केवल 1 सप्ताह ही खानी है। यदि आपको
2 सप्ताह खाने की आवश्यकता है तो 2-3 दिन का गैप दे लेना है, 1 सप्ताह के बाद फिर आप 1 सप्ताह उसको खा सकते हैं। यदि किन्हीं भाई बहन को कॉन्स्टिपेशन भी है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपने 3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात्रि के रात्रि गर्म पानी के साथ सेवन कर लेना है। त्रिफला चूर्ण के अतिरिक्त कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए जब यह औषधि आप सेवन कर रहे हो और कुछ नहीं लेना है, क्योंकि जो औषधि नींबू के साथ यह आप सेवन कर रहे हैं इसमें दूसरी कोई भी औषधि रिएक्शन कर सकती है। त्रिफला चूर्ण इस औषधि के साथ आपको सूट करेगा। तो केवल और केवल 2 से 3 चम्मच आप त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से या दूध से रात्रि में सोने के समय सेवन करें, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। कम से कम जिन दिनों आप यह औषधि का सेवन कर रहे हो उन दिनों तो कॉन्स्टिपेशन ना हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि जो आप काशी शादी तेल लगा रहे हैं उस मस्से पे, वह उसको रिपेयर कर रहा है, उस पे कॉन्स्टिपेशन के कारण अतिरिक्त दबाव ना बढ़े। आप बवासीर से वैसे मुक्त हो जाएंगे जैसे किसी ऑपरेशन से भी नहीं हो सकते। जितनी जल्दी आप इस औषधि से स्वस्थ हो जाएंगे उतनी जल्दी तो आप यदि उस बवासीर के मस्से का ऑपरेशन कराए तो भी ठीक नहीं हो सकते। तब भी आपको 10-15 दिन परेशानी भुगतनी पड़ती है ऑपरेशन कराने के पश्चात भी, और ऑपरेशन कराने के पश्चात यह समस्या दोबारा भी आ जाती है। लेकिन यह योग करने के बाद 2-3 साल तक की तो पक्की बात है कि वापस यह समस्या आपको नहीं आएगी। लेकिन यदि आपने उपरोक्त जो मैंने शुरू में इस चर्चा के कारण बताए हैं उन कारणों पर ध्यान दिया तो जीवन पर्यंत यह समस्या दोबारा आपको कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगी। फिर भी कभी आप महीने में 2 बार 4 बार काशी शादी तेल हमेशा अपने घर में रखें। उसको जरूर आप गुदा मार्ग में कभी सप्ताह में 2 सप्ताह में 1 बार मालिश कर लिया करें। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं पीछे हमने गुरु अमृता औषधि के विषय में चर्चा की है। गुरु अमृता औषधि 3-4 खतरनाक समस्याओं में अमृत की तरह गुणकारी है। वह 3-4 समस्याएं क्या है? चाहे 10 वर्षों से चाहे 20 वर्षों से स्त्री पुरुष गठिया से पीड़ित है या साइटिका से पीड़ित है या लकवा से ग्रस्त है और उसकी आयु 70 वर्ष से कम है, तो यह औषधि 3 महीने में ऐसे व्यक्ति को बिस्तर पर से खड़ा कर देती है, चाहे वह 10 वर्षों से चाहे 20 वर्षों से बिस्तर पर हो। किन व्याधियों के कारण? गठिया के कारण, आम बात के कारण, सिंधी बात के कारण, लकवे के कारण और साइटिका के कारण। जिन माताओं बहनों को बार बार ओवरी में सिस्ट बनता है हार्मोन्स इनबैलेंस होने के कारण, या गर्भाशय में ट्यूमर बन जाता है, गांठ बन जाती है, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं माता बहन को झेलनी पड़ती है, उनके लिए भी वह औषधि अमृत तुल्य है। थायराइड जिनको बार बार बढ़ जाता है उनके लिए भी अमृत तुल्य है। जिनको फैटी लीवर हो जाता है उनके लिए भी अमृत तुल्य है। फैटी लीवर, थायराइड और सिस्ट के लिए तो 1 महीने से 40 दिन में ही यह औषधि 100% इन समस्याओं से मुक्त कर देती है। यदि किसी को लकवा, गठिया इत्यादि है तो 3 महीने के सेवन करने से 100% पेशेंट व्याधि से मुक्त हो जाते हैं। आदरणीय मित्रों, इस औषधि का किसी भी रूप में हम 1 पैसा शुल्क नहीं लेते हैं किसी से भी। सबको समान दृष्टि से देखते हैं, कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो भी मित्र इन समस्याओं से ग्रस्त हो वह निसंकोच इस औषधि को मेरे यहाँ से औषधि को ले जा सकता है। औषधि को आप मेरे यहाँ से कैसे ग्रहण करेंगे? आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी रहते हो, केवल आपने 3 कार्य करने हैं। एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है 8869011317, इस नंबर पर आपने अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपनी स्टेट, अपने राज्य का नाम और किस व्याधि हेतु औषधि चाहिए वह यह लिख के मुझे सेंड कर देना है। मुझे आपका पूरा एड्रेस नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपके घर पे औषधि नहीं सेंड करूंगा।
माना आप राजस्थान में रहते हैं और आपके शहर शहर का नाम बीकानेर है, तो आप लिखें मैं राजस्थान में बीकानेर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम फला है और फला व्याधि हेतु मुझे गुरु अमृता औषधि चाहिए। बस इतना लिख लें। अब क्या होगा कि जब आपके बीकानेर में 50 मित्रों को अलग अलग व्याधि हेतु इस औषधि की आवश्यकता पड़ेगी, तो वह मुझे मैसेज करेंगे। मैं क्या करूंगा कि आपके शहर बीकानेर में जाऊंगा औषधि को लेके, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक पे मैं 3 दिन पहले आपको सूचना दे दूंगा कि आपके बीकानेर शहर में फला स्थान पे फला दिन फला डेट में इतने बजे से इतने बजे तक हम इस औषधि का वितरण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे ये 4 चीज लिख के देंगे, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। उस पर फिर मैं आपको सूचना प्रदान करूंगा कि कब मैं आपके शहर में औषधि को वितरित करूंगा, ताकि आप वहां से औषधि ले लें। यही उपाय है आप तक औषधि पहुंचने का। हर 15 दिन में दिल्ली में हम इस औषधि का वितरण करते हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और 1000-1500 किलोमीटर दूर से भी मित्र दिल्ली आ सकते हैं। शाम को ट्रेन पकड़ें और सुबह में दिल्ली पहुंच जाएं, मेरे यहाँ से औषधि ग्रहण करें, शाम को फिर वापस ट्रेन पकड़ लें और अगले दिन सुबह फिर अपने घर पहुंच जाएं। 20 दिन की औषधि हम एक बार में देते हैं। लिक्विड रूप में औषधि है, क्योंकि यह औषधि आसव रूप में हमने बनाई है, यह लिक्विड है। इसके लिए आपको स्टील का बर्तन या कांच की शीशी लेकर आना होता है। 20 दिन की औषधि जब मैं आपको दूंगा, इसका मतलब 1.25 लीटर के करीब यह औषधि आपको 20 दिन में चाहिए होती है। उतना ही बड़ा बर्तन कम से कम आप लेके आवें। तो दिल्ली में तो हर 15 दिन में हम इस औषधि का वितरण कर रहे हैं। आप कहीं से भी हैं पूरे भारतवर्ष में, दिल्ली से आकर आप इस औषधि को मेरे यहाँ से ले सकते हैं। प्लस पे बाई पोस्ट में आप इसको नहीं भेज सकता, क्योंकि यह लिक्विड रूप में है और स्टील के बर्तन या कांच के बर्तन में ही यह डिलीवर की जाती है। इस कारण से मैं आपको बाई पोस्ट भेज नहीं सकता। आपके शहर में मैं तब लेकर आऊंगा जब 50 मित्रों को इसकी आवश्यकता होगी। जब तक 50 मित्रों को इसकी आवश्यकता आपके शहर में नहीं है, तब तक यदि आपको इस औषधि की अनिवार्यता है, तो आप दिल्ली में प्रत्येक 15 दिन में दिल्ली में वितरण होता है। उसकी सूचना मैं व्हाट्सएप चैनल पे भी प्रदान कर देता हूं और अपने स्टेटस में भी लिखकर डाल देता हूं, ताकि आपको सूचना मिल जाए। एक निवेदन मेरा और है कि जो भी मित्र औषधि हेतु आते हैं, वह कोई भी उपहार लेकर ना आए। कोई मित्र फल लेकर आता है, मिठाई लेकर आता है, उसकी कतई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे यहाँ ना कोई फल खाने वाला है, ना मिठाई खाने वाला है। कुछ भी लेकर आपको आने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल भी संकोच में ना रहें कि आप गुरुजी के पास क्या लेकर जाएंगे, क्योंकि गुरुजी आपसे बिना पैसे की औषधि दे रहे हैं। उस औषधि को बनाने में मेरा कोई खास खर्चा नहीं आता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम इस अस्तित्व से जुड़े हैं सभी लोग। परमात्मा की कृपा मुझ पर है कि मैं वह औषधि बना पाया और आपको कह पा रहा हूं कि आप मेरे यहाँ से वह औषधि ले जा सकते हैं। मुझे भगवान ने निमित्त बनाया है, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। आप भी अपने जीवन में किसी न किसी के काम आ रहे होंगे। ये जीवन चक्र है, जो मेरे से हो सकता है वह मैं कर रहा हूं, जो आपसे हो सकता है वह आप करें। यही संसार का नियम है और यही समाज का नियम है, और इस नियम को ही हमें फॉलो करना चाहिए। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी से मुफ्त में कोई चीज ले रहे हैं। यहाँ मुफ्त में कहीं कुछ नहीं मिलता। आपके भाग्य में जो है वह आपको मिलेगा, और जिसके माध्यम से मिलना है उसके माध्यम से मिलेगा। यह सब तय करने वाला वह परमपिता परमात्मा है। इसलिए निसंकोच आप केवल स्टील का बर्तन या एक कांच की शीशी लेकर आए, और कुछ भी साथ लेकर ना आए। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।